वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। आज मैं आपके लिए ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर अक्टूबर 2019 में आई एक बेहतरीन मूवी वार का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। सिद्धार्थ आनंद जी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी का बजट 150 करोड़ का था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 475 करोड़ का हुआ था। साथ ही इसकी अब तक की IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। मूवी की स्टार्टिंग में टाइगर को फाइट करते हुए दिखाया गया है, लेकिन मूवी की असली शुरुआत तो ऋतिक रोशन की एंट्री के साथ ही होती है और यहाँ पर आप ऋतिक रोशन की एंट्री वाले सीन्स का VFX ब्रेकडाउन देख रहे हैं। इवन फिल्म में जिस चॉपर से इनको और इनकी टीम को उतरता हुआ दिखाया गया है उसे भी CGI और VFX की मदद से ही बनाया गया था। वैसे इस पूरे सीक्वेंस को ग्रीन और ब्लू बैकग्राउंड पर कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था और बाद में इसे CGI एंड VFX से बदला गया है और यहाँ पर ये अपने द्वारा दिए गए इसी टेक को देख रहे हैं। यहाँ एक बात मैं और बता दूं, मूवी में जब भी किसी भी सीन में बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एप्स वगैरह दिखाए जाते हैं तो उसके लिए टेक से पहले काफी एक्सरसाइज करी जाती है ताकि बॉडी थोड़ा सा हार्ड हो जाए और बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स खुल के सामने आए। तो यहाँ पर ये इसीलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बाद में इस टेक को कंप्लीट किया गया था। इसके बाद ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों को ही बशीर हासिफ के बारे में बताया जाता है और ये अपनी टीम के साथ में उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तो यह उसी का VFX ब्रेक डाउन है। वैसे यहीं पर एक फाइटिंग सीक्वेंस भी देखने को मिलता है जिसमें बशीर हासिफ की टाइगर से फाइट दिखाई गई है, जिसके लिए इन्होंने पहले से ही रिहर्सल किया था। खैर, इस फाइटिंग सीक्वेंस के बाद में जय जय शिव शंकर नाम का एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है। तो जहाँ पर ये सॉन्ग होता हुआ दिखाया गया है, रियल में वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, पर CGI एंड VFX की मदद से फिल्म में उसे कुछ इस तरह से दिखाया गया है। वैसे इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी करी थी बास्को सीजर सर ने और यह इसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय का एक रिहर्सल क्लिप है, जहाँ पर आप टाइगर और ऋतिक दोनों लोगों को ही रिहर्सल करते हुए देख सकते हैं। इस मूवी में ऋतिक रोशन ने एक रॉ एजेंट मेजर कबीर का किरदार किया है और यह VFX ब्रेकडाउन उस समय का है जब फ्लैशबैक समाप्त होने के बाद कबीर यानी कि ऋतिक रोशन लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्रॉफ को मारने के लिए जाता है, क्योंकि कबीर को पता चल चुका होता है कर्नल जिमी श्रॉफ रिजवान इलियासी से मिला हुआ है। वैसे तो इस पूरे ही सीक्वेंस को स्टूडियो में कुछ इस तरह से शूट किया गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इस कार वाले सीन को किस तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है, बट फिल्म में इस पूरे सीक्वेंस को CGI एंड VFX की मदद से ऐसा दिखाया गया है जैसे कि ये फाइट आसमान में हो रही हो। इसके बाद मूवी में घुंघरू टूट गए नाम का एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है जिसमें रिंग डांसिंग और स्विंगिंग पोल डांसिंग सीन दिखाए गए हैं, जिसके लिए वानी कपूर ने लगभग 40 दिनों तक प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि इस सॉन्ग में वानी कपूर ने ही परफॉर्म किया है और यह इसी सॉन्ग के शूटिंग के समय की क्लिप है। यहाँ आप देख सकते हैं वानी कपूर अपने स्विंगिंग पोल डांसिंग वाले सीन को परफॉर्म कर रही हैं। इस सॉन्ग के बाद जब टाइगर श्रॉफ यानी कि खालिद डॉक्टर उत्पल को अपने साथ हिंदुस्तान ला रहे होते हैं तब रिजवान इलियासी उन पर हमला करवाता है एक डिस्क लेने के लिए। तो उस अटैक वाले सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन CGI और VFX से ऐसा दिखाया गया है जैसे कि एक मिसाइल आकर के कार से टकराई हो। खैर, इस अटैक के साथ ही कबीर यानी कि ऋतिक रोशन भी यहाँ आते हैं और डॉक्टर उत्पल को मारकर उनसे कोड वाली डिस्क लेकर अपनी बाइक से भागने लगते हैं। तब कबीर और खालिद यानी कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों ही लोगों के बीच में एक जबरदस्त बाइक चेजिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है और मूवी में दोनों को ही यहाँ पर BMW बाइक चलाते हुए दिखाया गया है। खैर, कबीर का पीछा करते करते खालिद एक जगह पर अपनी बाइक से गिर जाता है और फिर वह पैदल ही उठकर कबीर का पीछा करने लगता है। तो उन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। वैसे इस सीक्वेंस में VFX का भी काफी इस्तेमाल किया गया है और इस पूरे ही चेजिंग सीक्वेंस को पुर्तगाल की अलग अलग जगहों पर शूट किया गया था। इस चेज सीक्वेंस को शूट करने से पहले पूरी प्रिपरेशन करी गई थी और बाइक की स्पीड को ध्यान में रखते हुए एक कैमरा सिस्टम को बाइक पर ही माउंट करके कुछ इस तरह से सीन्स को रिकॉर्ड किया गया है। वैसे पुर्तगाल का मौसम भी जरा सी देर में खराब होता था और सही होता था, इस वजह से शूटिंग में काफी दिक्कतें आती थी। खैर, इस चेजिंग सीक्वेंस के लास्ट में जो ब्रिज वाला सीन देखने को मिलता है उसे पुर्तगाल के लुइस ब्रिज पर शूट किया गया था। इसके बाद खालिद कबीर की सारी इन्फो निकालकर उसे ढूंढता हुआ उसके पास तक पहुंचता है, जहां कुछ सोल्जर्स भी आकर इनके ऊपर हमला करते हैं। तो यह उसी का VFX ब्रेक डाउन है और यहाँ खालिद कबीर को इसलिए नहीं मारता क्योंकि वो जान चुका था कबीर रा को धोखा नहीं दे रहा है। खैर, ये दोनों ही इस हमले से बच निकलते हैं। तब कबीर खालिद को वो डिस्क दे देता है, जिसके बाद में खालिद कबीर को मारने की कोशिश करता है और तब हमें सच्चाई पता चलती है कि रॉ एजेंट खालिद तो मर चुका है और उसके चेहरे के पीछे रॉ एजेंट सौरव छुपा हुआ है, जो कि रिजवान इलियासी से मिला हुआ था। वैसे इस मूवी के लिए ऋतिक रोशन ने काफी ज्यादा मेहनत करी थी, क्योंकि इस मूवी में टाइगर श्रॉफ के सामने इनकी बॉडी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है और मेहनत ज्यादा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वार के पहले सुपर 30 मूवी आई थी जिसमें इन्होंने अपनी बॉडी को नॉर्मल किया था, लेकिन वार के लिए इन्हें बॉडी को बिल्कुल फिट करना था। इस मूवी के क्लाइमेक्स में एक जहाज को CGI और VFX की मदद से काफी बड़ा दिखाया गया है, जिस
जिस पर कबीर पैराशूट से लैंडिंग करते हैं, तो यह उसी का वीएफएक्स ब्रेकडाउन है। इसके बाद ही रॉ एजेंट खालिद यानी कि टाइगर श्रॉफ और रॉ एजेंट कबीर यानी कि ऋतिक रोशन दोनों के बीच में एक जबरदस्त कार चेजिंग सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसको कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इस कार चेजिंग सीक्वेंस में दोनों को ही सुपर कार्स चलाते हुए दिखाया गया है और जितना बेहतरीन तरीके से इसे शूट किया गया है, उतने ही जबरदस्त तरीके से इसे मूवी में प्रेजेंट भी किया गया है। इस कार चेजिंग सीक्वेंस को फिनलैंड या यूं कहें आर्कटिक में शूट किया गया है, जहां पर एक्शन डायरेक्टर पॉल जेनिक्स ने इस एक्शन सीक्वेंस को डायरेक्ट किया था। मूवी में इस सीक्वेंस की स्टार्टिंग में दिखाया गया है सब तरफ बर्फ ही बर्फ है, पेड़ पौधे नहीं है। तो यहाँ जो पेड़ पौधे थे इनको सीजे और वीएफएक्स की मदद से रिमूव किया गया था। साथ ही चेजिंग के टाइम पर सुपर कार्स के पीछे जो एक्स्ट्रा बर्फ उड़ती हुई दिखाई गई है, उसको भी सीजे और वीएफएक्स की मदद से ही मूवी में डाला गया है। वैसे इस मूवी में टाइगर श्रॉफ का एक ऊंची सी बिल्डिंग से जंप वाला सीन भी देखने को मिलता है, जिसको इन्होंने खुद ही परफॉर्म किया है और यहाँ पर ये उसी सीन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जंप सीन तब देखने को मिलता है जब टाइगर श्रॉफ यानी कि खालिद रॉ एजेंट सौरव का पीछा कर रहा होता है। खैर मूवी की एंड में रॉ एजेंट मेजर कबीर यानी कि ऋतिक रोशन खालिद के चेहरे के पीछे छिपे सौरव को मार देता है और मूवी समाप्त हो जाती है। वैसे आने वाले समय में वार 2 भी देखने को मिलेगी और यह उसी की स्पेन में शूटिंग की टाइम की क्लिप है। ये अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही है और इसमें ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर भी देखने को मिलेंगे। आई होप आपको वार मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर देना और कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट बीटीएस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।